9 मई 2019 अंजना के घर उसके ससुराल से कॉल आता है। फिर जब अंजना की माँ कॉल रिसीव करती है तो उधर से एक औरत अंजना की फैमिली को जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। फिर जब अंजना का पूरा परिवार वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देखकर सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंजना की डेड बॉडी पड़ी थी और वो भी इतनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से। अंजना का जो सर था वो 97% कटा हुआ था एंड उसके जो बाकी पार्ट्स थे वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से काटे गए थे। अब सवाल यह है कि आखिर किसने, क्यों और कैसे अंजना को इतनी बेरहमी से मारा। आइए पूरे केस को समझते हैं। अंजना का जन्म 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हथौड़ा गांव में हुआ। एक तो वो बहुत ज्यादा क्यूट थी और सबकी लाडली थी। अंजना के परिवार में उसका छोटा भाई, उसकी छोटी बहन और माता पिता थे। फिर जैसे जैसे अंजना बड़ी हुई उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। पढ़ने में भी वो काफी ज्यादा होशियार थी, तो इसीलिए आए दिन उसको ट्रॉफी वगैरह मिलती रहती थी। अब टाइम बढ़ता गया और अंजना भी बड़ी होती गई। इसके बाद वो गई एक बड़े से स्कूल में एंड वहाँ पर वो 11th ग्रेड की स्टडी करने लगी। फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई प्रज्वल महात नाम के बंदे से। प्रज्वल दिखने में जितना सुंदर था उतनी ही सुंदर वो बातें करता था और वो क्लास का टॉपर बंदा था। इसके बाद अंजना और प्रज्वल की दोस्ती हुई और वो रोज रोज बातें करने लगे। फिर आखिर में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काफी टाइम तक तो वो रिलेशन में थे, बट एक बार उनको ख्याल आया कि हम कब तक ऐसे रहेंगे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद उन दोनों ने अपने अपने घर में शादी की बात की, लेकिन डिफरेंट कास्ट की वजह से दोनों की फैमिली ने उनका ये प्रपोजल मना कर दिया। फिर जब इनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो इन्होंने भागकर शादी करने का प्लान बनाया और इसमें उनका अहम साथ दिया था उज्जवल ने। उज्जवल प्रज्वल का छोटा भाई था। प्रज्वल की फैमिली हथौड़ा से थोड़ी ही दूर ललितपुर में रहती थी। इसके बाद प्रज्वल और अंजना ललितपुर में ही शिफ्ट हो गए प्रज्वल के घर। प्रज्वल के घर में उसके माँ, पापा, उसका भाई उज्जवल एंड उज्जवल की वाइफ रहती थी। अब ये दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए, बट प्रज्वल की फैमिली अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अंजना के स्वीट बिहेवियर से और उसके अच्छे बर्ताव से प्रज्वल की फैमिली ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और अब वो प्रज्वल की फैमिली की पार्ट बन गई। लेकिन अंजना की फैमिली ने अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो अभी भी उनसे नाराज थे। इसके बाद अंजना ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उसकी फैमिली की नाराजगी दूर हो सकती है और वो प्लान ये था कि वो अपने छोटे भाई को ललितपुर बुला देगी और वो उसे वहीं पर ही पढ़ाएगी और वहीं पर रखेगी। इससे होगा ये कि छोटे भाई की वजह से अंजना की फैमिली उससे भी बात कर लेगी और हुआ भी यही। अंजना का छोटा भाई जैसे ही वहाँ पर आया तो लगभग 15-20 दिन के बाद अंजना की फैमिली अंजना से भी बात करने लगी और फाइनली उन्होंने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ वी आर हैप्पी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रज्वल का छोटा भाई उज्जवल भी अंजना के सामने बहुत अच्छे से पेश आता था। वो एक ऐसा खुश मिजाज आदमी था जो हर किसी को अपने फनी जोक से और अपनी बातों से एंटरटेन कर लेता था। प्रज्वल को भी एक बड़ी ऑफिस में जॉब लग गई थी, तो एक तरफ से मानो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब अंजना भी घर पे खाली बैठी रहती थी, तो उसने उस समय के फेमस ऐप टिकटॉक पर वीडियो अपलोड्स करना शुरू कर दिया। वैसे भी उसको मॉडलिंग का बहुत शौक था। अब जैसे जैसे वो वीडियो बनाती गई उसके फॉलोवर बढ़ते गए, जिससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लग गई। इधर प्रज्वल भी काफी अच्छे पैसे कमा रहा था, तो इन दोनों ने अब प्लान किया कि नेपाल में हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता, हमें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब एक तो अंजना के टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फॉलोवर्स थे, तो अगर वो कनाडा शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर उसको बहुत सारी ब्रांड डील आने लगेगी। और एक वहाँ शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो उज्जवल की वाइफ थी वो अंजना से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। वो हर वक्त अपनी सास से अंजना के बारे में कुछ न कुछ शिकायत करती रहती थी और उसको परेशान करती थी। फिर अंजना ने जब ये बात प्रज्वल को बताई तो प्रज्वल ने उसको शांत रहने के लिए बोला। वो बोल रहा था कि वैसे भी हम कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, तो ऐसे यहाँ पर हंगामा करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अंजना भी चुप ही रही और वो उज्जवल की वाइफ को इग्नोर करने लगी। लेकिन बेचारी अंजना को ये नहीं पता था कि वो कनाडा कभी जा ही नहीं पाएगी। कुछ दिन बाद उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 9 मई 2019 दोपहर के 3 बजे अंजना के घर उसके ससुराल से कॉल आता है। उस वक्त फोन अंजना की माँ उठाती है और कॉल पर कोई इनसे बोल रहा था और कॉल पर अंजना की सास अंजना की माँ से बोलती है कि जल्दी से ललितपुर आ जाओ। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि ससुराल में जरूर कोई भयानक विपदा आई है। अब यह सुनकर अंजना का पूरा परिवार डर गया और उनके मन में कई अजीब तरह के ख्याल आने लगे। इसके बाद अंजना के पापा ने तुरंत प्रज्वल को कॉल किया, लेकिन प्रज्वल कॉल नहीं उठा रहा था। फिर आखिरकार अंजना के परिवार ने हिम्मत की और वो ललितपुर के लिए रवाना हो गए। अंजना के घर से ललितपुर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था और उनको वहाँ पहुँचने में लगभग रात के 10 बज चुके थे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर उनका दिल मानो जोर जोर से धक धक करने लगा, क्योंकि एक तो वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग खड़े थे और दूसरी चीज ये थी कि वहाँ पर पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ भी खड़ी थी। अब जैसे जैसे अंजना के परिवार वाले आगे बढ़ रहे थे उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उन्होंने पहले ही कल्पना कर दी थी कि आज जो वो भयानक दृश्य देखने वाले हैं वो उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक दृश्य होगा। फिर जब अंजना के पापा एक रूम में गए तो वहाँ पर उनका छोटा बेटा
जिसको अंजना अपने घर लाई थी वो बहुत बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहा था। यह देखकर अंजना के पापा और भी ज्यादा घबरा गए। इसके बाद वहाँ पर 2 पुलिस वाले आए और वो उनको अंजना के रूम की तरफ ले गए। फिर जब उन्होंने रूम का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर अंजना के पापा वहाँ से भाग गए और एक पेड़ के नीचे जाकर फूट फूट कर रोने लगे। आखिर क्या था उस रूम के अंदर? तो उस रूम में अंजना के बेड पर अंजना की ही डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से काटा गया था। उसका जो गला था वो 97% कटा हुआ था एंड जो बाकी के पार्ट्स थे वो भी बुरी तरह कटे हुए थे और अंजना के पूरे रूम में खून बिखरे हुए थे। अब यह देखकर अंजना की पूरी फैमिली फूट फूट कर रोने लगी। कोई दीवार के सर पटक पटक के रो रहा था तो कोई अपना सर झुका के रो रहा था। उसकी फैमिली ने पूरी तरह से अपने होश खो दिए थे। लेकिन जब वो फिर से अपने होश में आए तो उन्होंने पुलिस को कहा कि आप प्रज्वल की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर दीजिए क्योंकि इन्होंने ही हमारी बेटी को मारा है। अंजना की माँ पुलिस को ये सब बता ही रही थी तभी पुलिस ने उनको ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनका दिमाग हिल गया। पुलिस ने बताया कि अंजना के कातिल ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है और अंजना को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रज्वल का भाई उज्जवल था, जिसे अंजना अपना बड़ा भाई समझती थी। वही उज्जवल जिसने अंजना और प्रज्वल की शादी कराने में अपना अहम योगदान दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों उज्जवल ने अपनी भाभी को इतना ब्रूटली तरीके से मारा? इस मर्डर के पीछे का रीजन क्या था? इसका जवाब है उज्जवल की वाइफ। जब से अंजना वहाँ पर शिफ्ट हुई थी तब से उज्जवल की वाइफ उसे भगाने की कई कोशिश करने लगी। वो उज्जवल को बार बार इसके लिए भड़काने लगी और साथ ही साथ वो अपने सास ससुर को भी इसके लिए भड़काने लगी और इसलिए प्रज्वल को छोड़कर परिवार के सारे लोग अंजना के खिलाफ हो गए। अंजना की फैमिली ने उज्जवल की वाइफ को भी अरेस्ट करने की मांग की बट पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उज्जवल ने साफ साफ कन्फेस कर दिया था कि इस मर्डर में मेरे अलावा किसी का हाथ नहीं है। अंजना की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला अंजना को दोपहर के 1 बजे एक नेपाली खुखरी का यूज करके मारा गया था। खुखरी बेसिकली एक ऐसा हथियार है जिससे नेपाल में शिप्स को काटने में यूज में लिया जाता है। सुबह के लगभग 10 बजे जब प्रज्वल अपनी ऑफिस के लिए रवाना हो गया था और घर में उज्जवल और घर में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था और उस टाइम अंजना भी अपने फोन में खोई हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर उज्जवल सबसे पहले अपने पापा के रूम में गया और वहाँ से एक बड़ी खुखरी ली एंड वो चला गया अंजना के रूम में। जब तक अंजना कुछ समझ पाती उज्जवल उस पर बेरहमी से वार करता गया। उज्जवल उस पर बिना रहम के इतने ज्यादा वार करता गया कि अंजना बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर इसी बीच अंजना ने अपने आप को बचाने के लिए अपना लेफ्ट हाथ आगे किया लेकिन उस खुखरी की धार इतनी तेज थी कि जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया तो उज्जवल ने वो खुखरी उसके हाथ पर चला दी जिससे उसका हाथ उसके शरीर से पूरी तरह अलग होकर जमीन पर गिर गया एंड इसके बाद अंजना बेहोश हो गई। उज्जवल के मन में ख्याल आ रहा था कि अगर ये वापस ठीक हो गई तो ये सभी को मेरे बारे में बता देगी, इसलिए वो उस पर वार करने से रुका नहीं। वो उस पर तब तक वार करता गया जब तक उसकी पूरी सांसें थम नहीं गई और फिर जैसे ही उसकी पूरी सांसें बंद हुई तो उसने अपने उस हथियार से उसके टुकड़े करना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उसने अंजना के पैर काटे, उसके बाद उसने हाथ काटे और 97% गर्दन को भी काट दिया। एट द एंड उसने अंजना के सारे बॉडी पार्ट्स को काट दिया। अब इतना बेरहमी से मारने के पीछे उसका मेन मोटिव क्या था? मतलब वो अंजना से इतनी नफरत क्यों करता था? पुलिस ने जब बार बार उज्जवल से ये चीज पूछी तो उज्जवल ने पुलिस को शॉकिंग चीज बताई। उसने बताया कि जब से अंजना के फॉलोवर्स बढ़े थे उसका बिहेवियर कुछ चेंज सा हो गया था और साथ ही साथ जब वो वीडियोस वगैरह बनाती थी तो वो बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहनती थी जिससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और एक सबसे मेन कारण ये था कि वो मेरे भाई के साथ कनाडा शिफ्ट होने वाली थी और मुझे पक्का यकीन था कि ये मुझे मेरे भाई से अलग करने वाली है, साथ ही साथ मेरे फैमिली को भी मेरे भाई से अलग करने वाली है। और इसी वजह से उसने अंजना को मारने का प्लान बनाया और उसने इस काम को अंजाम दिया। वैसे अब उज्जवल नेपाल के एक जेल में है और उसको उम्र कैद की सजा हो रखी है। तो ये था आज का एक भयानक केस। अगर आपको ऐसी ही केस डॉक्यूमेंट्री और देखनी है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।